एक्चुअली मुझे पता चला काम यहाँ रात को गेस्ट रूम में सोया है। इज एवरीथिंग ओके? उसकी नींद तो पूरी हुई ना? हाँ, इससे पहले तुम उसको लोरी सुना के सुलाती थी। आयरा, आई डोंट वांट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन अस। एंड देखो, आई नो कि कामयार को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो कुछ नहीं। देखो आयरा, आई नो कि तुमने बहुत बड़ा स्टेप लिया उससे शादी करके, खासतौर पर अपनी फैमिली को नाराज करके। ये कोई सिंपल बात तो नहीं है। आई रियली फील फॉर यू। नो, प्लीज डोंट फील फॉर मी। मैं अपना ख्याल रख लूंगी। वैसे तुम्हें पता है, तुम्हें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। जैसे कामयार को सुबह उठते के साथ कॉफी चाहिए होती है, उसको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से एलर्जी है, और अगर रात को वो अपने बेड पे ना सोना है तो उसको नींद नहीं आती। और और याद नहीं आ रहा, बट याद आएगा तो जरूर बताऊंगी। बट यू नो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी फॉर एनीथिंग। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम उठ गए, मुझे लगा सो रहे हो गए अभी तक। ऐसे तुम्हें क्यों लगा कि वो अब तक सो रहा होगा? तुमने अभी तो कहा कि उसको अपने कमरे के अलावा कहीं सही से नींद नहीं आती। उसको पता था कि तुम गेस्ट रूम में सोए हो, तो फिर ऐसा कैसे लगा तुम्हें? मैंने ऐसे कब कहा? एनीवे, हम यार अगर आप उठ गए हो तो डिनर पे चले। रात को शहरी की पार्टी भी है। नहीं, मेरा मूड नहीं है। पार्टी का और तुम्हारा मूड नहीं है? चलो ना, इट बी फन। तुम्हें कहा ना मेरा मूड नहीं है, अफरी मत हुआ करो मुझसे। अभी अगर मैं चली गई तो थोड़ी देर बाद तुम खुद मेरे घर आ जाओ। तब भी तो चलोगे तो अब चलो साथ। इनफैक्ट आयरा, तुम भी चलो हमारे साथ। उसी बहाने हमारे फ्रेंड से मिलोगी। तुम्हें चलना है? बिल्कुल भी नहीं। पार्टी पे नहीं तो डिनर पे चलो। और यार मेरा मूड होगा मैं खुद आ जाऊँ। तुम जाओ प्लीज। फाइन। क्या चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। नादिर को आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा, कैसी बात? नहीं, कोई बात नहीं है, बस ऐसे कह रहा था। क्या कह रहे थे बेटा? पापा, पहले हम सब साथ रहते थे, फिर फलक आप ही चली गई और अब आहरा आप ही भी नहीं है। अब बहुत याद आती है दोनों की। फलक आप ही तो फिर भी कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन आहरा आप ही से तो बात भी नहीं होती। तो बस मैं सोच रहा था कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे मिलूं जाकर। तुमने इसे ये पट्टियां पढ़ाई है ना? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। जिसने कहा आयरा याद आ रही है तो मैंने कहा आपसे पूछ ले।
क्यों? नहीं, मुझसे क्यों पूछे? तुम ही मना कर दी थी। जब तुम्हें पता है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं तो पूछने का फायदा क्या? पापा अम्मा ने मना ही किया था, बस मैंने जिद लगाई भी थी एक बार पूछ लें। मेरा जवाब नहीं है। तुम नहीं मिल सकते और आइंदा पूछने की तकलीफ मत करना। जी। एक्सक्यूज मी। कहा था ना मैंने तुम्हें, अम्मा मैं तो जाऊंगा मिलने यार। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देखा नहीं कितनी सख्ती से मना किया। कोई जरूरत नहीं है। और आयरा तुम्हें इतना कब से याद आने लगी? जब वो यहाँ थी तब तो सारा वक्त तुम मुझसे लड़ते रहते थे। हाँ तो अब कोई लड़ने के लिए भी नहीं है ना। हेलो आप ही, कसम से शैतान है आप। अभी आप ही की बात कर रहा था। कैसे हो? ठीक हूँ आप ही, बस बोर हो रहा हूँ। सोचा था आपके कमरे पर कब्जा कर लूंगा, लेकिन मैं आप ही नहीं तो मजा ही नहीं आ रहा। और पापा से बात की थी मैंने कि आपसे मिल लूं, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी मिलूंगा आपसे। अच्छा ये ले अम्मी से बात कर लें। हेलो आयरा, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा, आप कैसी हैं? पापा कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है। तुम बहुत याद आ रही हो। तुम ठीक हो ना? जी बिल्कुल सब ठीक है, सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अल्लाह का शुक्र है। और कामयाब अच्छी तरह रहता है ना तुम्हारे साथ? बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। पापा अब भी नाराज है मुझसे? अब नहीं बेटा, वो बस वक्ती नाराजगी है। थोड़ा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग मुझे बहुत याद आते हैं। जब भी कोई मुश्किल होती ना तो सबसे पहले पापा याद आते हैं। उनसे मिलना चाहती हूँ मैं अम्मा। वो भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, बस मानते नहीं हैं। वो मुश्किल, क्या मुश्किल बेटा? सब ठीक है? नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं है अम्मा, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। क्या बात है? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर तुम्हारा रोने का ताल्लुक आयरा से है तो मेरा जवाब जानती हो। ऐसा भी क्या सख्त दिल है आपका? बेटी है हमारी, शादी की हमने उसकी।
फोन आया था आज। मैंने खास कहा था ना कि बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ।